जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट का थोड़ा जायज़ा लेते हैं। संडे की वीडियो जो है वो अक्सर हमारी थोड़ा लंबी होती है। आज भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो जाए। बात करते हैं जी इंडेक्स की। जुमे वाले दिन माशाल्लाह से मार्केट ने 67,000 को सस्टेन किया। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर ये 137 पॉइंट्स जो मार्केट ने निकाले हैं, अगर ये इसको ऐड कर जाती 137 पॉइंट्स तो शायद जो हमारी बुलिश ट्रेंड के हवाले से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, यकीनन वो कंटिन्यू करती। देखिए रेजिस्टेंस पर जाके मार्केट का रुकना ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रेजिस्टेंस पर हमेशा चीज़ें रुकती हैं, सपोर्ट पर हमेशा चीज़ें रुकती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट का माहौल, इन्वेस्टर का रुझान और इसके साथ-साथ मुल्क में होने वाली इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो हैं, ये डिसाइड करती हैं कि आया कि मार्केट ने सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर रुकना है या कि कंटिन्यू करना है। अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है वो यकीनन जो पॉज़िटिविटी आ रही है, ख़ास तौर पर जो क्लैरिटी है आईएमएफ के हवाले से कि हमने जाना है और काफ़ी सारा काम कर लिया गया है। इस वजह से ना सिर्फ़ कि लोकल इन्वेस्टर बल्कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो फिर सेक्टर टू सेक्टर वेरी करती हैं, देन कंपनीज़ टू कंपनीज़ वेरी करती हैं। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अभी तक का जो ओवरव्यू है मार्केट का, वो पॉज़िटिव ही है। बाकी आगे चलते हैं, कुछ खबरें हैं उसका भी जायज़ा लेंगे, फिर साथ-साथ हमारी जो गुफ्तगू है वो भी जारी रहेगी। 67,000 पर मार्केट की क्लोजिंग रही। मार्केट का हाई जो रहा वो 67,300 का रहा, लो 66,000 एक मर्तबा यानी कि 67,000 को मार्केट ने ब्रेक किया। और आपको याद होगा कि जुमेरात वाली जो हमारी वीडियो थी, उसमें हमारी तरफ से जो सजेशन थी या हमारी जो थिंकिंग थी वो ये थी कि इंतज़ार करना चाहिए और जुमे वाले दिन देखना चाहिए कि मार्केट क्या करती है। देन अगर आपने कोई नई बाइंग या सेल की पोज़ीशन लेनी हो, तो मंडे वाले दिन ले लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी-कभी ट्रेड नहीं भी करना चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की क्या सिचुएशन रही। सर्किट ब्रेकर में देखें तो माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ हैं जिसमें सांबा, पीआईए, देन सो एंड सो। सांबा बैंक के हवाले से खबर भी है, उसको भी इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। लोअर कैप में देखें तो इटसेल्फ को बड़ी डिज़ास्टर जो है वो कोई हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई बहुत बड़ी सेलिंग जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही जो कि लोअर कैप की तरफ लेकर जाती। तो इस हवाले से भी बहरहाल थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी अपनी जगह मौजूद है। अगर हम ओवरऑल मार्केट का जायज़ा लें तो माँ सवाए कमर्शियल बैंक के जो बाकी बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें फर्टिलाइज़र है, हमारा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, सीमेंट है, पावर जनरेशन है, आईटी है, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये बड़े-बड़े सेक्टर्स जो हैं ये हमें प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार होते हुए नज़र आए। सिर्फ़ कमर्शियल बैंक्स ने परफ़ॉर्म किया। देखिए बैंक्स के हवाले से मेरी आज भी वही राय है जो मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि ये सिलसिला अभी इसी तरह से चलता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, अगली जो एक आध मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उसमें इंटरेस्ट रेट को कम करने की कोशिश की जाएगी। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ा जो कर्ज़ लेने के लिए जो मुँह खोले बैठा है, वो तो हुकूमत पाकिस्तान बज़ाते खुद है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कुछ बेसिस पॉइंट भी नीचे आ जाता है, तो इससे कौमी खज़ाने को बड़ा फ़ायदा होगा। तो बहरहाल आईएमएफ की नज़र है, इसलिए बड़ा देख-भाल कर चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में किस-किस सेक्टर ने क्या-क्या जो है वो कारस्तानी दिखाई। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 48 पॉइंट्स लूज़ किए, पावर जनरेशन ने 43, ऑयल एंड गैस ने 36। वॉल्यूम जो था मार्केट में जुमे वाले दिन वो एज़ कंपेयर टू प्रीवियसली जो 2-3 दिन से एक ट्रेंड बन रहा था वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने का, वो बहरहाल ब्रेक हुआ और वॉल्यूम जो है वो हमें कम नज़र आए। यानी कि इंटरेस्ट जो है वो रेज़िस्टेंस पे जाके लोगों का थोड़ा-सा कम हुआ है कि अभी देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल अपनी-अपनी राय है, हर बंदे का अपना पैसा है, वो उसका हक है कि वो पूरी तरह से सोच समझ कर इस्तेमाल करे। जिस सेक्टर ने पॉइंट्स ऐड किए उसमें केमिकल, टेक्सटाइल, कंपोजिट, टोबैको, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स एंड देन सो एंड सो। अगर थोड़ा-सा हम कंपनीज़ का देख लें,
तो एफएफसी ने 50 पॉइंट्स लूज़ किए, हबको ने 36, बैंक अल्फला ने 34, टीआरजी ने तो 23 पॉइंट्स निकाले, कोलगेट ने परफॉर्म किया, इंटरलूप ने परफॉर्म किया, मिज़ान बैंक, एमसीबी एंड देन एग्रो। खबरें पहले शामिल करते हैं, देन जो है वो फिर हम वापस आएँगे और बात करेंगे कैंडलस्टिक की। पहली खबर जो है वो हेस्कोल के हवाले से है कि मिल्लत ग्लोबल होल्डिंग्स जो है वो इसको एक्वायर करने जा रहा है और इन्होंने कोई ऑफ़र भी दी है इनको। लेकिन मैं थोड़ा-सा देखता रहा हूँ, मेरी नालायकी कह लीजिए कि मेरे हाथ वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगा या शायद मैं पढ़ नहीं सका उसको कि जिसमें ये मेंशन हो कि मिल्लत वाले जो हैं ये हेस्कोल की जो अगर खरीदते हैं तो इसने उनकी बिड क्या लगाई है। अगर आप में से किसी के पास कोई ऐसा डाटा हो, तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि ये क्या कह रहे हैं, कितने में खरीदना चाह रहे हैं। क्योंकि कंपनी जो है उसमें बहुत बड़े-बड़े होल्स हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी ताज गैसोलीन ने शोषा छोड़ा था कि जी वो इसको एक्वायर करने जा रहे हैं। तो ये जो इस किस्म की कंपनीज़ बहुत बड़े नुकसान के साथ चल रही होती हैं, उसमें ये इस किस्म की न्यूज़ आती रहती हैं। और फिर उसका नुकसान ये होता है कि मार्केट में जो बैठा छोटा इन्वेस्टर है, वो इसमें कूदने की कोशिश करता है क्योंकि 2-3 दिन वॉल्यूम लगता है, वो कहता है जी खरीद लो। उसके बाद पता लगता है जी कि वो नीचे का सफ़र जो है उसने शुरू कर लिया है। इसलिए कोशिश ये किया करें कि चीज़ों को थोड़ा-सा देखभाल कर और न्यूज़ के पीछे ज़रा भागने से ना थोड़ा-सा परहेज़ किया करें, न्यूज़ आपसे पकड़ी नहीं जाएगी। तो देखते हैं जी इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, जो पीछे जो था ताज गैसोलीन वाला वो तो समझ लीजिए कि सिर्फ़ एक दिखावे की खबर ही थी, लेकिन वो पाया तकमील तक मामला नहीं पहुँच सका। इस बार देखते हैं क्या बनता है। अगली खबर जो है वो बैंक अल्फला के हवाले से है कि सऊदीज़ का कुछ शेयर था सांबा बैंक के अंदर। अब जो बैंक अल्फला है वो इसको खरीदना चाह रहा है। अगर बैंक अल्फला इसको खरीद लेता है तो यकीनन बैंक अल्फला को फ़ायदा होगा और सांबा बैंक के लॉक लगने की वजह भी यही है कि अगर स्टेक जो है वो सऊदीज़ का निकल जाता है तो फिर इंशाल्लाह जो लोकल बैंक्स हैं वो इसमें हिस्सेदार बन जाएँगे। तो यकीनन बैंक अल्फला एक बड़ा बैंक है, तो अगर सांबा बैंक जो है इसमें उनका स्टेक बन जाता है तो आने वाले दिनों में दोनों बैंक्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो जिनके पास है वो एन्जॉय कीजिए। अगली खबर जो है वो सिस्टम लिमिटेड के हवाले से है। देखिए हमारी वीडियो में आप दोस्त अहबाब जो है वो अक्सर मैसेजेस करते हैं जी आप शेयर रिकमेंड नहीं करते। ये देखें स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करना जो है ये शेयर की रिकमेंडेशन से बहुत बड़ी चीज़ होती है। शेयर की रिकमेंडेशन तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कोशिश किया करें कि शेयर की रिकमेंडेशन आप ज़ाहिर-सी बात है 4-5 वीडियोज़ तो सुनते ही हैं इधर-उधर से, तो वो सारी की सारी शेयर्स के हवाले से ही होती हैं। उसमें ना तो ज़्यादा चीज़ें ये डिस्कस की जाती हैं, ना ही कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाती है, तो दोनों तरफ से जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अब सिस्टम के हवाले से बहुत सारे लोगों का ये था जी कि इसको क्या हुआ है? देखिए मसला ये है कि पहले तो आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये जो इस किस्म की जो खबरें होती हैं, जो इस तरह से आती हैं पूरी तफ़सील के साथ, ये बेसिकली मुख्तलिफ़ ब्रोकरेज हाउसेज़ की तरफ से रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं। ये अगर आपने स्टॉक मार्केट में परमानेंट काम करना है तो इन चीज़ों को अपने पल्ले बाँध लीजिए। अब ये जो रिसर्च रिपोर्ट होती है इज़ अ काइंड ऑफ वीडियो जो कि हम बनाते हैं। मार्केट को देखते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, वीडियो में हम बात करते हैं, ये हमारी रिसर्च होती है। इसी तरह से ये जो ब्रोकरेज हाउसेज़ होते हैं, इनके ज़िम्मे कानूनी तौर पर ज़रूरी है कि ये अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स जारी करें। लिहाज़ा इस किस्म की खबरों को पढ़ के उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर घुमा देना और फिर उसकी बेस के ऊपर डिसीज़न कर लेना, मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं होगी। आप इसको भी एज़ ए रिसर्च रिपोर्ट, एज़ ए वीडियो ही लिया करें। इसकी बेस के ऊपर डिसीज़न ना कर लिया करें, ये रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं। और ये बनाना ब्रोकरेज हाउसेज़ की मजबूरी होती है। लिहाज़ा इसके पीछे इतना ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो हैं वो इस किस्म की चीज़ें पढ़ते हैं। मुझे आते रहते हैं मैसेजेस, देखें जी ये खबर आ गई। ये खबर नहीं है यार, ये रिसर्च रिपोर्ट है। तो रिसर्च रिपोर्ट बस पढ़ें, अगर आपको उसमें से कुछ लगता है कि इसके अंदर कुछ सॉलिड चीज़ है, तो उसमें आप डिसीज़न कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। जस्ट लाइक हमारी जिस तरह से वीडियो देखते हैं, इसी तरह से ये रिपोर्ट्स पढ़ लिया करें। ये बातें मैं इसलिए साथ-साथ एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए दोस्त अहबाब आते हैं। वो उनके हवाले से जो है वो शायद उनको कुछ इनसे फ़ायदा हो जाए। अब सिस्टम के हवाले से मसला ये है कि इसने ₹6 का डिविडेंड भी दिया। इसने इसकी जो ईपीएस है वो भी बेहतर होती हुई नज़र आई। लेकिन मसला ये है कि इस कंपनी का जो मार्जिन है,
बेसिकली बिज़नेस के अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है वो मार्जिन होता है, कि आया कि आपका मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो सिस्टम के साथ मसला ये है कि इसका जो मार्जिन है वो डिक्रीज़ हुआ है थोड़ा ईयर और ईयर की बुनियाद पर। यही वजह है कि ₹6 का डिविडेंड देने के बावजूद भी ये कंपनी जो है ये उस तरह से परफ़ॉर्म करती हुई नज़र नहीं आई जिस तरह से कि इसको आना चाहिए। ये पूरी रिसर्च रिपोर्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें मसला ये है कि एक तो इन्फ्लेशन की वजह से फिर तनख्वाहें बढ़ाई, फिर कुछ इनकी जो सब्सिडाइज़री कंपनीज़ हैं, उनकी तरफ से परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। लेकिन ऐज़ इटसेल्फ इट्स दिस कंपनी इसने ग्रो किया है। ये होता है कि जिस वक़्त कंपनीज़ ग्रो करती हैं, तो उनके एक्सपेंस बढ़ते हैं। लेकिन जब कुछ वक़्त गुज़रता है और जहाँ-जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, वहाँ से भी अच्छा आउटपुट आना शुरू हो जाता है, तो फिर वो कंपनीज़ ग्रो करती हैं। तो इस वक़्त सिचुएशन ये है सिस्टम लिमिटेड की कि इसका जो मार्जिन प्रॉफ़िट है, जो मार्जिन्स हैं, वो कम हुए हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये सूरत-ए-हाल इनकी बेहतर हो जाएगी चूँकि ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपने ये पूरी रिपोर्ट पढ़नी हो तो ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन इट्स अ रिपोर्ट, एनालिसिस है किसी का। अगर आपको ये समझ में आए तो देन आप ज़रूर सिस्टम लिमिटेड की तरफ देखिए, लेकिन अगर आपको ये न्यूज़ लगती है तो ये न्यूज़ नहीं है। ये मैंने इसके ऊपर बड़ा तफ़सील के साथ आज इसको टाइम दिया है, ताकि आप इसको समझ सकें कि एक रिपोर्ट के अंदर, रिसर्च रिपोर्ट के अंदर और न्यूज़ के अंदर क्या फ़र्क होता है। न्यूज़ की बुनियाद पर यकीनन आप कोई ना कोई फ़ैसला कर सकते हैं। अच्छी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ है, उसके मुताबिक आप बाय सेल की डिसीज़न कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक उसको पहले पढ़े तो सही कि वो क्या कह रहा है। क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट बाज़-औक़ात अब इसमें अब मैं क्या ऐड करूँ बाज़-औक़ात किसी के कहने पर भी बनाई जाती हैं कि यार क्योंकि आप देखें 4 साढ़े 400 कंपनीज़ हैं, 500 कंपनीज़ हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और किसी ब्रोकरेज हाउस को क्या ज़रूरत है कि वो किसी सिर्फ़ एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो रिसर्च रिपोर्ट जारी कर दे। बहरहाल मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि आप रिसर्च रिपोर्ट ज़रूर पढ़िए, लेकिन डिसीज़न जो है वो सोच समझ कर कीजिएगा। अगली खबर जो है अगली खबर है फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से। अब देखिए, दिस इज़ आल्सो नॉट द न्यूज़। ये बड़ी अहम चीज़ है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। ये भी एक रिसर्च है, ये भी न्यूज़ नहीं है, ये भी रिसर्च है। तो रिसर्च के वो हवाले से उनका ये कहना है कि जो प्रॉफिट ऑफ लिस्टेड फार्मा कंपनीज़ वेंट डाउन बाय 42% इन 2023। आपको याद होगा कि सेनेट के अंदर एक करारदाद मंज़ूर की गई थी पिछले दिनों जिसमें इनसे कहा गया था कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इसके अलावा जो इनके विटामिन्स या इधर-उधर की जो गोलियाँ-शोलियाँ हैं, उसकी ये कीमतें अपनी मर्ज़ी से बढ़ाएँ। लेकिन उसके बाद जो था वो फिर मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जाकर उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। जबकि आपने देखा भी था कि एक रैली बनी थी फार्मास्यूटिकल के अंदर, अगर आपको याद हो। तो रिसर्च रिपोर्ट जो है इसमें भी यही सारा कुछ जो है वो बयान किया गया है कि जी क्या वजह थी, इन्फ्लेशन थी, फिर इसके ऊपर जो रॉ मटेरियल का मसला था एंड सो ये सारी तफ़सील अगर आप पढ़ना चाहें तो। लेकिन लुब-ए-लुबाब इसका ये है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ रो पीट रही हैं, हो सकता है कि जब ये अपना पूरा डाटा उठाकर जाएँ गवर्नमेंट के पास कि हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है और हम जो है वो मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इनको कुछ थोड़ा-सा रिलीफ़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए। ये इसका पूरा का पूरा जो है वो मैंने निचोड़ जो है वो आपको बता दिया है, बाकी आप चाहें तो ये पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज से मुराद जुम्मे वाले दिन की अगर हम डे की कैंडल देखें तो एग्ज़ैक्टली जो 67,200 का लेवल था वहाँ से मार्केट ने अपने आप को थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ गई लेकिन जो कैंडल बनी है उसमें एक अच्छी बात ये है कि मार्केट में अभी भी बायर मौजूद हैं। अगर मार्केट जो है ये अपने लो के ऊपर क्लोज़ देती जो इसका जहाँ से इसने लो बनाया था वहाँ से इसको रिकवरी ना मिलती तो यकीनन कैंडल जो थी वो बड़ी बनती। लेकिन कैंडल छोटी बनी है, लेकिन बनी चूँकि रेज़िस्टेंस के करीब है लिहाज़ा स्टिल डेंजरस है। खतरा जो है वो अभी मौजूद है। अब देखेंगे कि कल की कैंडल क्या कहती है। अगर कल की कैंडल जो है वो भी इस तरह से कंटिन्यू करती है लाइक दिस तो फिर जो है वो हमें मार्केट में एक थोड़ा-सा वक़्ती तौर पर जो है वो स्टॉप होता हुआ नज़र आएगा। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स देख सकते हैं और एक एंट्री बना सकते हैं। अच्छी शेयर के हवाले से मुझे याद आया, मैं ज़रा ऐड ही कर दूँ।
हमारा जो कोर्स है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है वो स्केड्यूल है। अगर आप दोस्त जो हैं वो उस कोर्स में हिस्सा लेना चाहें, वो उन लोगों के लिए होगा जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं और या वो मुस्तकबिल में स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। उसमें हम जो ब्रोकर के पास अकाउंट है, वहाँ उस ओपनिंग से लेकर ट्रेडिंग तक के जो बेसिक्स हैं, वो सारी इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो हमारा इन्वेस्टर के 3 बैच हमारे मुकम्मल हो चुके हैं अ इन्वेस्टर के कोर्स के, वो भी इंशाल्लाह एक चौथा बैच जो है वो हम अनाउंस करेंगे रमज़ान के बाद। तो अगर आप दो दोस्त जो हैं वो इन्वेस्टर में, अगर आप अब उसकी तो डेट अभी हम अनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन रमज़ान के बाद इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। अगर इन दोनों में से किसी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। वापस चलते हैं और थोड़ा-सा हम ऐड करते हैं कि अगर हम इसी को पहले ज़रा आवरली देख लें, देन हम आरएसआई को भी देखेंगे। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस के करीब जाके अच्छा खासा मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और ये जो कैंडल बनी इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी आवरली, ये मार्केट की कंटिन्यूटी को शो कर रही है। और अभी तक मार्केट जो है वो इस लेवल के ऊपर आपको क्लोजिंग देती हुई नज़र नहीं आ रही। तो जब तक मार्केट अपनी इस प्रीवियस बड़ी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, मार्केट जो है उसमें शायद आपको थोड़ी-सी मज़ीद प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो देखने को मिले, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ड्यूरिंग द डे बनने वाली जो कैंडल्स हैं, उसमें आप देखें तो आपको बायर जो है वो आता हुआ महसूस हो रहा है। ग्रीन जो हिस्टोग्राम्स हैं वो बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में होप जो है वो मौजूद है। तो 50-50 की सिचुएशन है, लेकिन देखना होगा कि जो इंडेक्स है वो बरकरार रहता है या नहीं। जब तक ये चीज़ें रेजिस्टेंस के करीब होती हैं, तब तक थोड़ा-सा अवॉइड ही करना चाहिए। या तो ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गए, तो आप एक नई पोज़ीशन बनाइए, या ये अगर वहाँ से वापस आती है, तो फिर आप इंतज़ार करें मार्केट के। मैं अक्सर एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, लेग लगने का इंतज़ार करें। तो मेरा ख़्याल है दोनों सूरतों में अभी कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है। साथ में अगर हम ये जायज़ा लें कि इस वक़्त जो आरएसआई है, वो क्या कहती है, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इंडिकेटर्स के हवाले से। लोग इस पर बहुत रिलाय करते हैं। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई नियरली अबाउट 68 से जो है इसका थोड़ा-सा टिल्ट जो है वो नीचे की तरफ बना है, जो कि अगर हम इससे पहले आप देखें तो 2 मर्तबा मार्केट इसके करीब जाके वहाँ से वापस आ चुकी है। यानी कि आरएसआई जो है नियर अबाउट 68 से मार्केट नीचे आई है। देखना ये है कि अब ये ट्रिपल टॉप जो बना है, इसका इम्पैक्ट क्या आता है? डबल टॉप की सूरत में तो आपको मार्केट नीचे आती हुई नज़र आई। अब ये ट्रिपल टॉप बना है तो देखते हैं कि अभी राइट एट द मोमेंट चूँकि वॉल्यूम भी कम था, जुम्मे वाले दिन अक्सर कम होता है। अब देखना ये है कि मंडे वाले दिन मार्केट किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। बेहतर ये है कि अपने-अपने शेयर पर ध्यान दें और अगर आपने कोई नई पोज़ीशन बनानी है तो उसका थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें। हाँ, अगर वो शेयर आपको बहुत अच्छे लेवल पर मिलता है तो उसको बाय करने में कोई मुज़ायका नहीं है। इजाज़त दीजिए और एक लास्ट में और मैं चाहूँगा कि मुझे फ़ीडबैक आप दीजिए। मैंने गुज़िश्ता कुछ 4 से 5 जो है वो हम बैच मुकम्मल कर चुके हैं। 3 जो थे बैच वो हमारे थे इन्वेस्टर कोर्स के, 2 जो थे वो ये थे कि हाउ टू सिलेक्ट अ शेयर। बहरहाल बाद में फिर हमने उसको भी कन्वर्ट कर दिया इन्वेस्टर के बैच के अंदर। तो इन्वेस्टर का कोर्स हमने 3 करवाए हैं, तो उसमें हमारी बहनों ने भी बड़े अच्छे तरीके से हिस्सा लिया है। लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ नोट की थी कि क्वेश्चन आंसरिंग का जो सेशन था, उसमें उन्होंने पूरी तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया जिस तरह से कि उनको करना चाहिए था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई एक इन्वेस्टर के हवाले से या बिगिनर्स के हवाले से कोर्स जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़वातीन के लिए अरेंज किया जाए ताकि वो खुल के सवाल तो पूछ सकें। ये मैंने तीनों बैचेज़ के अंदर मैंने जो है वो ये महसूस की थी चीज़। तो ज़रा मुझे प्लीज़ जो है वो फ़ीडबैक दीजिएगा और फ़ीडबैक जो है वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे दीजिएगा, बजाए इसके कि आप जो है वो कमेंट में दें। ज़्यादा मुनासिब ये है कि मुझे आप अगर व्हाट्सएप कर दें और थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि क्या एक कोर्स जो है वो सिर्फ़ ख़वातीन के लिए होना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से सीख सकें। इसका फ़ीडबैक दीजिएगा ताकि जो भी मामलात चलते हैं वो फ़ीडबैक की बुनियाद पर ही चल रहे होते हैं। आप इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।